टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। ये मैथ का पहला मॉक टेस्ट फैट के लिए मैं पेपर सामने लाया हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतर ढंग से कराने की कोशिश की जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से इसको करवाया जाएगा। और इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है और पूछेगा भी नहीं, ठीक है। पिछले जो जैसे पेपर बनाया गया और जैसे क्वेश्चन डिस्कशन किए गए उसके आधार पे हम भी डिस्कशन क्वेश्चनों को कर रहे हैं, वैसे ही बनाया भी गया है। बस देखते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। बस ध्यान से देखते रहिएगा। 1 मिनट में इसको लगा, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। निम्नलिखित को हल कीजिए। 2.36, ठीक है। लिखा है कि 2.36 पे 12, ठीक है। इसके बाद लिखा है -3.05 पे 12, ठीक है। इसके बाद लिखा है 4.33 इस पे 12, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा और ध्यान से, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तुरंत डिस्कस करिए, ठीक है। बात आगे देखो। ठीक, देखिए इस सवाल को करने का तरीका क्या है ये मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। और इसको आज जो मैंने डेसिमल फ्रैक्शन अभी तक कराई है उसमें ये तरीका पढ़ना बाकी रह गया। इसकी क्लास 1 घंटे बाद होगी और उसको मैं कराऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखते जाना। अभी तक ये पैटर्न मैंने तुमसे डिस्कशन नहीं किया, लेकिन हाँ आज की क्लास में यही पैटर्न डिस्कशन होना था, लेकिन मैथ का मॉक टेस्ट पहले करवा दिया और ये क्वेश्चन में आ गया तो मैं समझा रहा हूँ, इसको भी ध्यान से समझना। आगे जब हम इसको डिस्कशन करेंगे तो यही सेशन डिस्कशन करेंगे, इसको ध्यान से देखना, पूरा समझ में आएगा। यहाँ भी समझो प्लस डिस्कशन करेंगे वहाँ भी समझना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखो 2.36 पे 12 -3.05 पे 12 4.33 पे 12। पहले तो ऐसे सवाल में हम ये देखते हैं कितने अंकों के बाद दशमलव है, वो दशमलव हम पहले चेक करते हैं। तो 2 अंकों के बाद दशमलव है सब में, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.3636, ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो 4.33 है तो 4.33 ये इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इस पे बार है और बार ये बता रहा है कि इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। आगे देखो ये प्लस में है, आगे बात हो रही है माइनस की, तो पहले प्लस कर लो, पहले जोड़ो इसको, ठीक है। जोड़ो तो क्या हो गया 6 3 9 और 3 3 6, फिर हो गया यहाँ पे 9 और फिर 6 और इसके बाद हो गया 4 2 6, ठीक है। इतना तो इसका आ गया मान। अब इसको हम घटाएंगे 3.05 को, तो 3.05 पे 12, इसका मतलब इन अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। इसको हम घटाएंगे तो देखो 9 में 5 गया 4 और ये 6 आ गया, यहाँ फिर घटाया 4 और फिर यहाँ 6 आ गया, 6 में से 3 घटाया तो 3 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3.64 यानी दशमलव के बाद 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 6 4 पे 12, ठीक है। यही आंसर है हमारा, पहला आंसर है। किसी को अगर समझ पाने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। पहला आंसर हमने 2.36 4.33 को जोड़ा, इन पे बार है इसलिए संख्या को सीधी सी बार है तो बार बार संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको घटा दिया, ठीक है। इसको दिया मैंने घटा तो आंसर यह है 3.64 बार बार हो रहा है तो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हमें 3.6 पे 4 पे बार लगा दिया, ठीक है। ये आंसर है। आगे देखो ये आंसर दिया भी है क्वेश्चन में। आगे देखो आगे इसका मान क्या होगा, 0.00140 का मान पूछा, तो देखो 0.00140, ठीक है। इसका मान पूछ रहा है तो हम कैसे लिख सकते हैं, कितने अंकों बाद दशमलव है 2 4 और 1 5, तो कितना हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2
4 और 1 5। ठीक है, आगे से सॉल्व करोगे, इस जीरो से ये जीरो जाएगी कट, तो कितना हो जाएगा 14 इतना। ठीक है, कितना 10,000। देखो 14/10,000 कहाँ, ये विकल्प 30। ठीक है, ये आंसर, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, आगे देखो, आगे की बात करूँ 115। आगे देखो इसका मान पूछा है। ठीक है, 156 12 प्लस 154 प्लस √225 का मान पूछा है। देखो कैसे करेंगे इसको, ये देखो पहले यहाँ लिखा है 156 12 प्लस ये √ है। उसके बाद देखो इसके बाद ऐसे लिखा है 154, फिर √ लगा। ठीक है, फिर √ लगा है और लिखा है 225। ठीक है, इसी तरीके से है। देखो तो हमें सॉल्व करने का तरीका, हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। 225 का मान कितना होता है 15, इसका वर्गमूल निकालेंगे 15 आ जाएगा। इस 15 को हम जोड़ेंगे 154 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ, तो कितना आ जाएगा 154 और 15 कितने हो जाएंगे 169। ठीक है, तो ये मान यहाँ कितना आ गया 169। इस 169 को हम कितने में जोड़ देंगे 156 12 में। ठीक है, इसको हम एक बार पतला और कर लेते हैं पेन को, पेन ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हटा दो उसको पहले। अब देखो ये 225 है, इसका मान है 15, वर्गमूल निकालेंगे 15 आएगा। और देखो ये 154 में हम जोड़ देंगे, 154 में 15 जोड़ा कितना हो गया 5 4 9 5 1 6 169। अब ये इतने का मान कितना आ गया 169। 169 को मैंने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया 11 6 1 7 और 1 8 और 6 1 7 15 781। ठीक, अब 15 781 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ रही। 15 781 का वर्गमूल हमको निकालना है। कैसे निकालना है, देखो पहले 15 का निकाला 25 आ गया, 154 में उसको जोड़ दिया तो कितना हो गया 169। 169 को उठा के इसमें जोड़ा तो आ गया 15 781। ठीक है, 15 781 का वर्गमूल निकालने के देखो, एक तो एक एकम एक होता है और एक 981 होता है। ठीक है, यहाँ से देखना इन दो अंकों का यहाँ से लेते हैं। उसके बाद 157 का निकालेंगे तो 12 12 144 होता है, 13 13 169 होता है। यहाँ लिख दो, यहाँ भी लिख दो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 13 गुणे 14 करेंगे तो कितना आता है। ठीक है, ये वर्गमूल निकालने का तरीका जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। देखो 13 चक्को 52 हासिल 2, 13 कम 13 और 2 15। ठीक है, तो 155 हो गया। तो हम रखेंगे 139 को, यहाँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है बोलना, 154 था 15 जोड़ दिया इसमें तो 169 हो गया। 169 को उठा के 156 12 में जोड़ दिया, 9 2 11 6 7 और 1 8 6 और 1 7, तो इतने का वर्गमूल है 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ठीक है 13 13 अच्छा सॉरी 12 लेना। देखो 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 81 था, एक तो 1 गुणे 1 से आता है इकाई अंक, देखते हैं। ठीक है, और 9 गुणे 9 करेंगे तब भी इकाई अंक 1 ही आएगा। देखो और यहाँ से देख 157 157 12 गुणे 12 करते हैं तो 144 आता है, 13 13 169 आता है। तो कम को लेना है तो हमने यहाँ 12 को ले लिया और यहाँ भी 12 को ले लिया। अब देखते हैं 12 गुणे 13 कितना होता है। तो 12 गुणे 13 देखो कितना होता है, 12 3 36 हासिल 3, 12 कम 12 3 15 156। 156 157 से कम है। ठीक है, 157 से कम है तो हम 129 संख्या ले लेंगे, बड़ी संख्या ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जब वर्गमूल पढ़ाएंगे तो हम तुम्हें ये बात भी ठीक है तुमसे डिस्कशन कर लेंगे।
तो इसका वर्गमूल आ गया कितना, 129 आ रहा है। फिर कैसे गड़बड़ा जा रहा है सवाल, जो कि यहाँ है नहीं 129। समझ में नहीं आ रहा सवाल, एक बार फिर लगा दोबारा। पूरा था उसको सही तरीके से होगा उसको। देखो लिख लो, कलर बदल दो ना, एक सही नजर आए। देखो ये लिखा है 156/12, ठीक है। फिर लिखा है अंडर रूट 154 प्लस ये अंडर रूट, इसके अंडर रूट नीचे लिखा है 225। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। इसका 15 आ जाएगा, ठीक है। और इस 15 को 154 में हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 5 और 1 6, जो आएगा 169 आ गया। इस 169 को हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आया, 9 2 11, हाथ से लिख, 6 और 1 7 और 1 8, और यहाँ 6 और 1 7 हो गया और 157 हो गया। तो हम वर्गमूल निकाल लेंगे 157/81 का, ठीक है। तो इसको एक को देखते हैं हम, एक एकम एक होता है, ठीक है, इतना होता है। इसके बाद 3 अंकों को यहाँ देखते हैं। बारह में 144, 13 13 ज़्यादा हो जाएगा। तो आना तो इतना ही चाहिए वर्गमूल, कहाँ आंसर गड़बड़ा जा रहा है। ये यहाँ पर जो लिखा है ना 125, इसको हटा के 129 करिए, ये आंसर 129 होगा, जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, ठीक है। ये नहीं होगा, हटाओ इसको, ठीक है, तभी बार बार गड़बड़ा जा रहा है। 225 का वर्गमूल 15 आएगा, सीधी सी बात है। 15 154 में जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, ठीक है। इतने में तो कोई दो रहा है नहीं, 169 को इसमें जोड़ देंगे तो देखो सामने है 157/81, और 157/81 का वर्गमूल 129 आएगा, ठीक। आगे लगाओ सब, लिखा n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत मान, औसत पूछ रहा है इनका, ठीक है। तो एक तो औसत में हमने तुम्हें बताया है एवरेज में कि टोटल पदों का योग, ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ऊपर जितने भी पद लिखे हैं उनका योग कर लो बटे पदों की संख्या, जितने पद उनका भाग दो तो निकल आता है। दूसरा तरीका इसका ये है कि n, n+1, n+2, फिर लिखा n+3, फिर लिखा n+4, उसके बाद लिखा n+5। इसका एक तरीका ये है कि बराबर संख्याएं बीच में से इधर से हटा दो। कितनी संख्याएं हैं, 2 4 6, 6 में से 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से, तो कितनी बची जाएंगी संख्या, n+2 और n+3, ये 2 संख्या बच जाएंगी। इन दोनों संख्याओं का योग कर दो और दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तब भी औसत निकल आता है, ठीक है। तो करो 2n+5 बट्टे 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा n, और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 में 2 का भाग देंगे तो इतना, ठीक है, 5/2। तो यही हमारा आंसर, ठीक है, n+5/2 यही हमारा आंसर है, ठीक है। n+5/2 ये हमारा आंसर है। और चाहो तो एक तरीका पदों का योग बट्टे पदों की संख्या का है, टोटल पदों का योग करिए, पदों की संख्या से भाग दे दोगे तब भी आ जाएगा। नहीं तो एक तरीका ये है कि दोनों तरफ से बराबर पद छोड़ देते हैं। अगर यहाँ 5 होते तो क्या हो जाता, देखो इधर से 2 छोड़ते, इधर से 2 छोड़ते तो 1 पद बचता, लेकिन पदों की संख्या सम है तो बराबर छोड़ेंगे 2 पद बच जाएंगे, और जहाँ 2 पद सम संख्या में बचते हैं दोनों पदों का योग हो जाता है, 2 से डिवाइड दे देते।
तो औसत निकाला था। ठीक है, आगे देखो सब आगे है, यदि एक संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यदि एक संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो 242 हो जाता है मूल संख्या। देखो एक तरीका तो ये है कि 10% की फ्रैक्शन जान लो, तो 10 की फ्रैक्शन होती है 1/10 यानी 10 से 11। 10 की फ्रैक्शन 10% की करोगे 10/100 तो आ जाएगा 1/10। हम कहेंगे कि संख्या 10 थी और उसमें क्या था 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10 थी इसमें 1 की वृद्धि कर दी तो संख्या कितनी हो गई 11। अब कहता है कि तो 242 हो जाती है, जब वृद्धि हो जाती है तब संख्या 242 हो जाती है, जब वृद्धि हो जाती है तो संख्या हो कितनी जाती है 11, और संख्या कितनी हो जाती है 242। तो 242 जो मान है वो कितने का है 11 का। कह रहा कि मूल संख्या बताओ, मूल संख्या तो ये थी तो इसको पूछ रहा, तो निकाल लो इसको। यहाँ काटोगे 11 दूनी 22, 2 बची, फिर 11 दूनी 22 तो कितना आ जाएगा 220। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर दूसरा स्टेप देखना चाहो दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका अपना वही है कि 100 था और 10% की वृद्धि कर दी तो 110 हो गई, और कहता है कि मान हो जाता है 242, यानी 242 हो जाता है 110 का मान। ठीक है, और पूछ रहा है मूल संख्या यानी 100 को, इसको भी निकाल लो, ऐसे निकलेगा, देखो काट लो तब भी मान आएगा 220। वो फ्रैक्शन से थोड़ा रियायत हो जाती है, वहाँ पे सरल हो जाता, बाकी जैसा चाहो वैसे कर लेना। ठीक है, आगे लगाओ सवाल को, सवाल ये आंसर है तुम्हारा। ठीक है 220। आगे देखो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है एक संख्या का तिगुना, एक संख्या का तिगुना उसके 1/3 से 24 अधिक है। देखो लिख लो, माना संख्या x है। ठीक है, माना संख्या कितनी है x। ठीक है, एक संख्या का 3 गुना, तो संख्या का 3 गुना 3x, और कह रहा है उसका 1/3, उसका 1/3 कितना हो जाएगा x/3। ये संख्या उसकी 1/3 से 24 अधिक है, तो यहाँ लगाएंगे माइनस, यहाँ लिख देंगे 24। ये बात समझ में आ रही है भाई, ये संख्या उसकी 1/3 से 24 अधिक है, तो ये ठीक है फॉर्मेट बन गया। जब इसे हम करेंगे तो 3x, 3x में 3 का गुणा 3 का करेंगे कितना हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 9x, 9x माइनस x बट्टे 3 बराबर कितना आ जाएगा 24। हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8x, 8x बट्टे 3 बराबर 24। इसको करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 गुणे 3 बट्टे डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, हम इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 गुणे 3 तो मान कितना आ गया 9, यही x का मान। ठीक है, इसको समझ पाने में अगर दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। ठीक है, कितना आ गया x का मान 9। ठीक है, माना संख्या x है, इस संख्या का तिगुना उस संख्या के 1/3 से 24 अधिक है। ठीक है, तो उस संख्या का 1/3 इतना हो गया, 24 अधिक है तो ये हो गया, हमने गुणा किया तो 9x माइनस x/3 डिवाइड, ठीक है बराबर 24, 8x डिवाइड 3 से किया बराबर 24 हो गया। ठीक है, x बराबर 24 गुणे 3 बट्टे 8 बराबर कितना आ गया 3 गुणे 3, तो x बराबर 9 हो गया। ठीक है, मान तुम्हारा ये आंसर की बात करें तो दूसरा चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन औसत का है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु, एक कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, इनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, अन्य 9 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, अन्य जो 9 छात्र हैं उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। 15वें छात्र की आयु क्या है। देखो 15 छात्र हैं, इन 15 छात्र की औसत आयु 15 वर्ष है, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी 225। इस बात को यहाँ तक समझ पाने में दिक्कत हो तो बताओ। फिर कह रहा है इनमें से 5 छात्रों की औसत आयु, इन 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है 14 वर्ष, तो कितना हो गया बताओ 70 हो गया। टोटल आयु इनकी कितनी हो गई 70 वर्ष। ठीक है, फिर कह रहा है अन्य 9 छात्रों की औसत आयु, अन्य 9 छात्रों की औसत आयु कितनी है 16, तो कितना हो गया 144। देखना ये टोटल है,
15 टोटल स्टूडेंट हैं, उनकी औसत आयु 225 है, फिर उसी में से 5 की इतनी है और 9 की इतनी है। ठीक है, अब कह रहा है 15 में की बताओ, तो ये 215 अलग है। ठीक है, तो इधर देखो, ये तो बात अलग हो गई यहाँ तक। इन दोनों का योग कर लो, कितना हो गया, जोड़ लो इनको, 144 प्लस 70, और यहाँ कितने स्टूडेंट हो गए, 14। ठीक है, वो तो 15 की थी, ये 14 की हो गई। ठीक है, 14 की औसत आयु टोटल कितनी हो जाएगी, 214। ठीक है, अब क्या कह रहा कि 15वें छात्र की औसत आयु बताओ, तो टोटल 15 छात्रों की औसत आयु 225 है, और यहाँ 14 छात्रों की औसत आयु 214 है। तो 225 से 214 हम घटाएंगे तो कितनी आयु निकल आएगी, 11 वर्ष, यही आंसर। ठीक है, आ गई 15वें छात्र की, यही है 15वें छात्र की आयु। कहने का मतलब टोटल 15 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है तो 225 है, उनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है तो 70 हो गई, और उन्हीं में से 9 की 16 वर्ष है तो 144 हो गई। ये टोटल 15 थे, ये टोटल 14 है। ठीक है, यहाँ जोड़ा इनको तो 14 हो गए, यहाँ टोटल आयु इनकी कितनी निकली, 214। इन 214 को 225 से घटा देंगे तो एक छात्र की औसत आयु निकल आएगी, जो कितनी है, 11 वर्ष, वही 15वां छात्र। ठीक है, तो इसका आंसर 11 वर्ष। आगे कह रहा है एक डिब्बे में 780 केले हैं, एक डिब्बे में 780 केले हैं, जिसमें से 130 केले सड़े हुए, जिसमें से 130 केले सड़े हुए हैं और बाकी अच्छी गुणवत्ता के हैं। बाकी जो हैं वो अच्छी गुणवत्ता के हैं। केले की अच्छी गुणवत्ता का प्रतिशत, ठीक है, केले की अच्छी गुणवत्ता का प्रतिशत 2 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 दशमलव स्थानों तक, मान पेट में ऐसे सवाल ज़्यादा पूछे थे, 2 दशमलव तक ज्ञात कीजिए। 2 दशमलव तक मतलब उलझाऊ, ऐसे दशमलव तक जा सवाल तो सरल देगा, लेकिन दशमलव की बात जब लगभग सवाल हम करेगा, जो पिछले पेपर में किया है। जिन्होंने दिया होगा वो इसके बारे में जानते होंगे, जिन्होंने नहीं दिया होगा वो पेपर उठा के देख लें। ठीक है, तो एक डिब्बे में 780 केले हैं। ठीक है, 780 केले हैं टोटल, जिसमें से 130 सड़ गए तो 130 घटा दो। ठीक है, तो कितने शेष बचे सही, 650। ये 650 सही केले हैं। ठीक है, एकदम अच्छी गुणवत्ता वाले बच गए। ठीक है, केले की अच्छी गुणवत्ता का प्रतिशत पूछ रहा है इनका, तो भाई 650 अच्छी गुणवत्ता के हैं, टोटल कितने में से, 780 में से। हमें तो इसी का तो प्रतिशत पूछा, निकाल लो प्रतिशत। देखो प्रतिशत, इस जीरो से इसको काट दिया, 13 × 78 और 13 × 25 65। ठीक है, कितना हो गया, 500/6 भाग दिया 6 × 8 = 48, 2 बचा, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, सॉरी। देखो यहाँ लिख लो, 6 × 8 = 48, 2 बचा, 6 × 3 = 18, कितना बचा। अब देख लो 83 किस में आ रहा, 83 चौथे में आ रहा, तो 83.33 ही आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत यही है। ठीक है, यही है उन अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत। जो अच्छी गुणवत्ता के केले पूछ रहे हैं उनका यही है, 83.33, क्योंकि 500 में 6 का भाग दोगे, 6 × 8 = 48, 2 बचा, 6 × 3 = 18 और 0.33। ठीक है, तो ये अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत है। मतलब कहने का मतलब टोटल 780 केले थे, 130 सड़ गए तो बच्चे 650। ये जो सही केले हैं ना अच्छी गुणवत्ता वाले, यही हैं अच्छी गुणवत्ता वाले। ठीक है, जो बच गए कह रहे हैं, जो बच्चे हैं वो अच्छी गुणवत्ता के हैं, तो 650 कैसे हैं, अच्छी गुणवत्ता के हैं। इन अच्छी गुणवत्ता का प्रतिशत पूछा, तो 650/780 × 100 काटा तो 500/14 आ गया 83.33। ठीक है, आगे देखो, आगे सवाल है, निम्नलिखित को हल कीजिए। 0.009/0.9, तो देखो 0.009/0.9, ठीक है, 3 अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद है, 2 और बढ़ा दो। ठीक है, बराबर कर लिया, बराबर कर लिया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाग देंगे 9 से 9 कट जाएगा, 1/100,
और इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, ये 2 है, यहाँ 100 लिखा है तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये लग गया, देखो 2 अंक बाद दशमलव, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। और ऐसा आंसर कहाँ दिख रहा है हमको, ठीक है, 0.0। इसको समझ पाने में कहीं दिक्कत हो तो बताएं। 0.009 है, इसको हमने 0.9 से डिवाइड किया, लेकिन 3 अंकों बाद दशमलव उन्होंने बराबर किया, बराबर करने के बाद 9 से 900, ठीक है, तो काटा तो 1/100 और 1/100 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो 1224 4800 का कितना प्रतिशत है, ठीक है भाई। 1224 4800 का कितना प्रतिशत है, या तो सीधा लिख लो 1224/4800 या जब ना समझ पाए वो लिख लो 1224, हमने कहा 4800 का है x प्रतिशत, कितना प्रतिशत 4800 का, तो हमने कहा 4800 का x प्रतिशत है 1224, ठीक है। ऐसे तो 1224 गुणे 100 बट्टे 4800, ठीक। हमने उठा के 2 जीरो यहाँ से काटा, ऊपर भाग दे दिया, 12 एकम 12, 0 12 दूनी 24, नीचे काटा 12 चक्को 48, फिर भाग दिया, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20, फिर भाग जाएगा 4 पंचे 20, आंसर आएगा 25.5। यही आपका आंसर है, ठीक है। इस प्रतिशत में कुछ है नहीं, और प्रतिशत ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। आगे देखो 40 संख्याओं का औसत 50 है, 40 संख्याओं का औसत 50 है और अन्य 60 संख्याओं का औसत 70। अन्य जो 60 संख्याएं हैं उनका औसत 70 है, सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो देखो 40 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है 50, तो टोटल औसत कितना हो गया 2000, ठीक। उसके बाद का अन्य जो 60 संख्याएं हैं उनका औसत 70 है, तो टोटल कितना हो गया 4200। सभी संख्याओं का पूछा ना, जोड़ दो, कितना हो गया 6200। इधर संख्याएं कितनी हो गई 100, इन 100 संख्याओं का औसत पूछा ना, तो 6200 में भाग दे दो 100 का, यही औसत है, निकल आएगा। कितना आया 62, यही है औसत, ठीक है भैया। 40 संख्याओं का औसत 50 है, अन्य 60 का 70 है, टोटल निकाल आया, ठीक है। टोटल का पूछा है हमने, टोटल संख्याएं जोड़ दी, पदों का योग हो गया बटी पदों की संख्या हो गई, ये हो गया पदों का योग, ये पदों की संख्या हो गई, भाग दे दिया, औसत निकाल आया, ठीक है भाई। ये पदों का योग हो गया, ये पदों की संख्या हो गई, हमने डिवाइड कर दिया, निकल आया औसत। आगे देखो, आगे सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। इसके लिए एक अभी पढ़ाया नहीं है, तब तक लिख लो और जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। बॉडमास, ठीक है, इसको लिखवा दूं। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, ठीक है, टी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, और ए से होता है ऐड, और एस से होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है, घटाना, ठीक है। इसको फॉलो करते हैं हम सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ब्रैकेट होता है तो पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसके बाद ऑफ, यानी जो ऑफ लिखा है इसको गुणा, गुणा क्या मतलब ऐसे ऑफ लिखा होता है का, उसको तोड़ते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं, उसके बाद घटाते हैं। तो देखो इसको, अब अगला पेज ही लगा देते इसको, या फिर इधर बच्ची भी नहीं जगह, देखो यहीं देख लो, 2/3 ऑफ लिखा है 9/4, तो पहले ब्रैकेट है नहीं तो हम इसी को करेंगे ऑफ को, तो कितना हो जाएगा 2/3 गुणे 9/4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा 3 से और यहाँ कट जाएगा 2 से। तो पहले सवाल लिख लो दूसरे पेज पे, यहाँ पे बनेगी नहीं बात, देखो या इधर ही मैं लिख देता हूँ, है उसको हटा के अलग लिख देता हूँ मैं। चलो इधर लिख देता हूँ, 1 मिनट।
यहाँ लिख लो इसका, ठीक है। ठीक है, यहाँ लिख लो ब्रैकेट होता है, ओ से लिख लेना ऑफ होता है, डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और ए से ऐड होता है और एस से सब्सक्रिप्शन होता है, यहाँ लिख लेना, जगह उधर पेन काम नहीं करता, ठीक है। इससे सब्सक्रिप्शन और ए से ऐड होता है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ से हम शुरू करेंगे तो कोई ब्रैकेट है नहीं, पहले ऑफ को शुरू करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है। तो ऑफ को अगर शुरू करेंगे तो 2/3 गुणे 9/4 काटेंगे तो यहाँ 2 कट जाएगा और यहाँ कटेगा तो 3 आ जाएगा, मान आ जाएगा 3/2। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 1/2 में भाग दिया है 5/4 का, तो ये गुणा की पोजीशन होती है, तो क्या आ जाएगा 4/10 काटेंगे तो 2/5, यानी टोटल जो आएगा वो 3/2 प्लस 2/5, इतना मान आ जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, ठीक है। प्लस इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/4 गुणे लिखा रहने दो, आगे सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 और 1 4/3। अब इसको पहले गुणा को सॉल्व करेंगे, 2/3 प्लस हो जाएगा कितना 4/12, आगे सॉल्व कर लो, एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा, इधर करेंगे 4 4 दूनी 8 और प्लस इसको करेंगे तो आ जाएगा 4, तो 12/12, 12/12 का मान आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना लिखा है, ये मान कितना आया था, ये देखो करेंगे तो 15 प्लस 4/10, ठीक है, कितना आ जाएगा 19, 19/10 और नीचे 1 का भाग देंगे तो वो तो उतनी बात बनी रहेगी, तो टोटल मान कितना आ जाएगा 19/10, ठीक है। यही आंसर है भाई, जगह हो सकता कम की वजह से दिक्कत हुई हो। ये जो मान आया था ये तो सारा फॉर्मेट मैंने ये जो सॉल्व किया इसका है, ठीक है। और उसके बाद तो देख ही रहा नीचे मैंने जो सॉल्व किया वो इसको किया है, ठीक है, इसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 19/10, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और ये पहला ही आंसर लिखा यही है, ठीक है। बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है और डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीप्लाई और ए से ऐड और एस से सब्सक्रिप्शन, एस का मतलब घटाना, ठीक है, ए का ऐड जोड़ना, ठीक है। आगे देखो ये पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन में बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। आगे देखो 2400, 3300 और 6200 में सबसे बड़ा कौन सा है, ये तो कक्षा एक का सवाल पूछ लिया, इसमें कोई था नहीं, मजाक कर दिया इन्होंने, इनको हटाओ, ठीक है। आगे देखो, आगे का √7 प्लस √5 बट्टे √7 माइनस √5 का सरलतम मान क्या है, ठीक है। देखो उसको सॉल्व करने का तरीका, देखो √7 प्लस √5, फिर लिखा है √7 माइनस √5, ठीक है। हम गुणा करेंगे, देखो इसके विपरीत का मैं गुणा करता हूँ इसके संयुग्मी का, और एक अच्छा 9th की बात है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, प्लस का, ठीक है, और नीचे प्लस का करेंगे, √7 प्लस √5, इसको सॉल्व करेंगे देखो, तो ऊपर देखो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इतनी बात से सहमत हो नहीं, √7 प्लस √5 गुणे √7 वही संख्या का तो स्क्वायर हो जाएगा। नीचे करेंगे तो √7, देखो नीचे क्या बन रहा है, देखो नीचे ये बन रहा है a² माइनस b², a² माइनस b² का मतलब होता है a प्लस बी a माइनस बी, यही स्थिति हो रही है ना। तो एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते, तो √7 और √7 का स्क्वायर करेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। आगे देखो √7 प्लस √5 इसका तो स्क्वायर हो गया, नीचे जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 7 माइनस 5, ठीक है।
तो √7 प्लस √5 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा मान 2। ठीक है, आगे सॉल्व करो इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो 7 प्लस 5, ये अंडर रूट हटते जाएंगे, a² b² प्लस 2ab, 2 अंडर रूट में आ जाएगा 35। ठीक है, नीचे हम 2 से देंगे भाग, तो ऊपर देखो कितना आ जाएगा 12 प्लस 2 अंडर रूट 35 बट्टे 2, काटेंगे तो कट जाएगा 6 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 6 प्लस 2, ये 2 अंडर रूट 6 प्लस 2ab, a² a प्लस b प्लस 2ab प्लस 2 अंडर रूट 35 में यहाँ पे देखेंगे 6 आ जाएगा, और इसमें संख्या भाग देंगे ना प्लस 2 अंडर रूट 35 में, तो 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 6 प्लस अंडर रूट 35, यही आंसर है। एक बार और शॉर्ट तरीके से कहाँ ले जाऊँ इसको, देखो एडजस्ट करता हूँ इसको। देख, यहाँ देख लो सामने इसको, देखो ये जो है ना, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो अंडर रूट 7 का कितना हो जाएगा 7, और अंडर रूट 5 का 5 प्लस 2ab करेंगे तो 2 अंडर रूट 35। ठीक है, नीचे करेंगे 7 में 5 गया 2। ठीक है, इससे नीचे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 2 अंडर रूट 35। ठीक है, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 2, इसमें करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 35। यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 6 प्लस अंडर रूट 35 ये। ठीक है, हमने तो कोई एक बात फिर बताऊं, इसके संयुग्मी का मैंने गुणा किया, ऊपर नीचे यही किया जाता है, तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो गया, और ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला लग गया। ऊपर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, अंडर रूट 7 बचेगा, 5 पे करेंगे तो 5 बचेगा, 2ab, तो 2 अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 तो 35 हो गया। ठीक है, और नीचे घटाएंगे 7 में से 5 तो 2 बचा, भाग दे देंगे, इस 2 का 2 12 में भाग दिया तो 6 बचा, और 2 अंडर रूट 35 में 2 से भाग दिया, 2 से 2 कट गया तो अंडर रूट 35 बचा, तो पहला आंसर इसका। ठीक है, आगे देखो सवाल को। सवाल में लिखा है यदि n बराबर अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 9 तो 1/n का मान बताओ। देखो n बराबर अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 9। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो इसका तो वर्गमूल निकालेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, और इस 13 प्लस 3 और यहाँ लगा देंगे वर्गमूल। ठीक है, देखो भाई इसका वर्गमूल लेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ 13 में इसको जोड़ देंगे, यहाँ लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4, ये हो जाएगा n का मान। ठीक है, ये हो जाएगा n का मान, n का मान कितना है 4। ठीक है, n का मान 4 और 1/n का मान पूछा है, 1/n का मान कितना हो जाएगा 1/4, इतने पूछ रहा था, ये आंसर। ठीक है, देखो ना n बराबर अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 का वही मान जो वर्गमूल निकालेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 13 में जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, इस 16 का वर्गमूल निकाला 4, n का मान आ गया 4, 1/n का पूछा है तो 1/n का 1/4 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो लिखा एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए, एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35%, अधिकतम अंकों का 35% सुरक्षित करना होता है, अधिकतम अंकों का 35% करना सुरक्षित करना होता है।
एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 70 अंक प्राप्त किए लेकिन 70 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने चाहिए थे? देखो, एक परीक्षार्थी है, एक छात्र, इसको अधिकतम मान लो पूर्णांक x का था, इसको 35% चाहिए थे। अगर ये 35% इसका पा जाता तो पास हो जाता, लेकिन हुआ क्या, ये 70 पाया। ठीक, और 70 से फेल हो गया, यानी ये 70 अगर और पा जाता, 70 से फेल हुआ तो पास हो जाता। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अब आपस में बराबर हो गई बात, ये भी पास हो रहा है 35% से, और ये 70 पाया, 70 और पा गया तो ये पास हो जाता। ठीक है, ये बात आपस में बराबर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बात आपस में बराबर। आगे देखो, x गुणे 35/100 बराबर कितना हो जाएगा? 140। सॉल्व करोगे 140 गुणे 100 बट्टे कितना हो जाएगा? 35। इसको काट लो आप, 5 सत्ते 35 और 5 20 100। ठीक है, आगे देखो, यहाँ काटोगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा 20, ये 20 थे ही पहले, तो x बराबर कितना आया? 400। तो पूर्णांक की तो पूछा था इन्होंने, तो पूर्णांक आ गया। परीक्षा के अधिकतम अंक पूछे तो परीक्षा के अधिकतम अंक तो 400 हैं, तो ये आंसर आ गया, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, एक बार देख लो, x को 35% चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, और उसने 70 पाया, 70 से फेल हो गया, तो टोटल 140, यानी इसका 35% 140 के बराबर है। ये बात आपस में बराबर। इसको सॉल्व किया तो पूर्णांक निकल आया। ठीक है, आगे लगाओ। आगे सवाल है, कुल 57 मिठाइयों को 10 बच्चों के बीच इस प्रकार बांटा गया था। कुल 57 मिठाइयों को 10 बच्चों के बीच इस प्रकार बांटा गया था, जिससे प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ, प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली, और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। देखो, 57 तो मिठाइयाँ थीं, बच्चे 10 ही हैं, उनमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, लेकिन ज्ञात नहीं है कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, तो देखो, लड़की को 6 मिठाइयाँ मिली। ठीक है, देखो टोटल स्टूडेंट जो है वो 10 हैं, यहाँ लिख लो, टोटल स्टूडेंट जो हैं वो 10 हैं। ठीक है, इसमें लड़की को मिली 6 मिठाइयाँ, तो मैंने माना कि ये जो लड़की हैं, इन लड़कियों की संख्या मैंने 10 मान ली, माना कि टोटल 10 लड़कियां ही हैं, टोटल स्टूडेंट लड़कियां ही हैं। अगर टोटल स्टूडेंट लड़कियां होती और लड़की को मिलती हैं 6 मिठाइयाँ, तो टोटल संख्या कितनी हो जाती मिठाइयों की? 60। अब समझना, लड़के को मिली हैं 5 मिठाइयाँ, मैंने मान लिया कि टोटल लड़के 10 ही हैं। टोटल जो संख्या बताई गई है 10 की बच्चों की, हमने टोटल बच्चे 10 ही मान लिए, 10 और लड़के मान लिए, तो उनको लड़कों को कितनी मिलती हैं? 5 मिठाइयाँ, तो टोटल कितनी हो जाती? 50। मेरी बात समझ लो, ये 10 स्टूडेंट हैं, सबको मैंने लड़कियां मान लिया, और लड़कियां अगर होती तो 6 मिठाइयाँ मिलती, तो संख्या 60 हो जाती। हमने सबको लड़का मान लिया, और लड़के होते तो 10 लड़के ही होते, 5 मिठाइयाँ मिलती, भाई एक लड़के को 5 मिलती है, तो टोटल 50 हो जाती। अब हैं कितनी मिठाइयाँ? 57। अब लगा दो एलिगेशन, ये हो गया 60, ये हो गया 50। ठीक है, और ये कितना हो गया? 57। एलिगेशन का नियम एक संख्या कम और एक ज़्यादा होनी चाहिए, ये तभी एलिगेशन लगेगा। हटा दो यहाँ से, 50 में 57 गया, कितना बचा? 7। या 60 से 57 3। ठीक है, ये हैं लड़कियां आपकी, समझ रहे हो, ये हैं गर्ल्स, भाई इनको 60 मिली हैं, और ये बॉयस हैं, इनको 50। तो किन की संख्या पूछी गई? लड़कों की, तो ये रहे लड़के। और संख्या निकालोगे लड़कों की, निकालने कोई गुंजाइश नहीं है, तो लड़के कितने हो गए? 3। यही अनुपात पूछ रहा था तुमसे। ठीक है, तो कितने हो गए? 3। लड़कियां पूछी जाती तो 7 थी। ठीक है, समझ में ना आया तो एक बार और समझो। टोटल स्टूडेंट 10 हैं, हमने टोटल लड़कियां ही मान ली 10 हैं,
और लड़कियों को मिलती हैं 6 मिठाइयाँ, तो टोटल 60 हो गए। हमने टोटल लड़के मान लिए और लड़कियों को मिलते हैं 5 मिठाई, तो 50 हो गया। ये लड़के, ये लड़कियां नहीं, ये लड़के, और टोटल मिठाई ये हो गई। भाई लड़कियों को मिली मिठाई 60, लड़कों को मिली 50, टोटल मिठाई 57। और एलिगेशन तब लगता है संख्या चेक करने का। एलिगेशन का ये नियम है कि संख्या एक जो बीच में रखते हो उससे एक बड़ी और एक छोटी होनी चाहिए। ठीक है, हमने रखा, इसमें लड़कों की संख्या निकल आई 3। ठीक है, आगे देखो सब। आगे सवाल है कि 38 छात्रों का औसत वजन 42 किलो है। 38 छात्रों का औसत वजन 42 किलो है। बाद में यह पाया गया था कि किसी एक छात्र के वजन की रीडिंग को वजन की रीडिंग को 46 लिखा है। ठीक है, कहीं समझ में ना आ रहा हो तो ध्यान से रखना, 46 लिखा। रीडिंग को 46 किलो के बजाय 26 किलोग्राम के रूप में गलत पढ़ लिया गया। पढ़ना तो 46 चाहिए था, गलती से 26 पढ़ लिया। तो सही औसत क्या है 1 दशमलव स्थान तक लेने पर। देखो 38 छात्र हैं, इनका औसत वजन 42 किलोग्राम है। ठीक है, गुणा कर लो 38 में 42 का, पता चल जाएगा। देखो हो गया, यहाँ देखो 4 8 32, हासिल 3, 4 3 12 और 3 15, 6 9 1596। ठीक है, तो 38 छात्रों का औसत 42 किलोग्राम है, तो टोटल वजन हो गया 1596 किलोग्राम। ठीक, इसको हटा दो। ठीक, अब कह रहे हैं बाद में ये पाया गया किसी एक छात्र के वजन की रीडिंग को 46 किलोग्राम। पढ़ना तो 46 चाहिए था, 46 पढ़ना चाहिए था, 26 पढ़ लिया गलती से, तो 46 यहाँ जोड़ दो तुम, तो कितना हो गया 12 13 9 4 13 और 1 14, 5 और 1 6, 1642 हो गया टोटल। 46 किलोग्राम पढ़ना चाहिए था, 26 पढ़ लिया गलती से। इस 26 को इसमें से घटा दो, ये पढ़ना तो 46 चाहिए था, तो 46 को ऐड करो और जो गलती हो गई उसको घटा दो। घटाओगे तो ये 6 बचा, यहाँ 1 बचा, और ये 1646 हो गया। ठीक, ये हो गया 1616। ठीक है, घटाया। तो अब पूछ रहा है कि तो सही औसत क्या है। भाई सही औसत पूछ रहा है, टोटल पदों का योग निकल आया ये 1616। इसमें हम 38 से डिवाइड करते हैं कि निकल आएगा। काटो इसको, 2 8 16, 0 2 8 16, फिर काटा, 2 एकम 2, 2 9 18। अब 19 से भाग दे लो, 1900 को 76, कितना बचा 4, 19 दूनी 38। ठीक है, इतना बचा, तो हो जाएगा 42.5 kg। स्पष्ट दिख भी रहा है सामने। ठीक है, अंकों के बाद फिर ये इतना तो अनुभव होता है और इतना खैर हमारा कॉन्सेप्ट भी काम करता है, तो 42.5 kg ही इसका आंसर। ठीक है भाई, 38 छात्र थे, उनका टोटल जो है 42 किलोग्राम औसत है, तो टोटल आया 1596। और क्या किसी एक छात्र के वजन की रीडिंग को 46 किलोग्राम बजाय 26 पढ़ लिया। पढ़ना 46 चाहिए था, तो जो पढ़ना चाहिए था उसको ऐड करेंगे, जिसकी गलती हुई उसको घटाएंगे उससे। ठीक है, टोटल कितना है 16 से 16। अब टोटल औसत पूछ रहा है, ये टोटल औसत में हमने टोटल का भाग दे दिया। टोटल पदों की संख्या कितनी है 38, तो भाग दिया, तो 42.5 किलो आ गया। ठीक है, आगे अंडर रूट 1500 प्लस अंडर रूट 441 का मान देखो। अंडर रूट 1500 हमें लग रहा है कि पूरे पे होगा ये, और फिर यहाँ लिखा है अंडर रूट 441, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसका तो मान आ जाएगा 21, और यहाँ लिख लो 1500 प्लस अंडर रूट लगा लो। हम करेंगे सॉल्व, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1521, अंडर रूट लगा लो। अब करो सॉल्व, 1 1 कम 1 होता है, 9 में 81 होता है। ठीक है, यहाँ करोगे 4 चौको 16 ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 तक रखेंगे, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 15 से कम है तो हम ये संख्या ले लेंगे, यही हमारा वर्गमूल है। ठीक है, 39। और जब वर्गमूल पढ़ाएंगे तो हम बता भी देंगे। ठीक है, बस वर्गमूल लेने का ये तरीका है, बाकी तुम लोग जैसे वर्गमूल निकालते हो
वैसे अपना निकाल लो ना समझ में। बहरहाल ये हमने निकाला वर्गमूल ये, ठीक है, और वर्गमूल ही आंसर आया है 39, ठीक है, हमने लिख दिया है, ठीक है। ये 1500 पूरे पे है, ठीक। आगे देखो, यदि x 22 से 30% कम है, अगला क्वेश्चन है, यदि x 22 से 30% कम है और z y से 50% कम है, तो z x से कितने प्रतिशत कम है। देखो ये लिखा है x और ये लिखा है y, ठीक है। कह रहा x जो है वो 22 से 30% कम है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं तो लिख दूंगा 30% कम है, 30/100, 10 से घटाया, देखो 10 से 7 हो जाएगा, कैसे, या फिर ऐसे देख लो कि x जो है 22 से कितना है, 30% कम है, तो 22 हो गया 100, तो ये हो गया 70, ठीक है। और क्या है कि z जो है वो 22 से, z यहाँ लिख लो, z जो है वो 22 से 50% कम है, ठीक है, 50% कम है, तो ये 100, तो ये 50, ठीक है। अब इसको भर लो, यहाँ पे यहाँ 100 भरा जाएगा और यहाँ भी 100 भरा जाएगा। अब गुणा करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ 7000, यहाँ करोगे तो ये आ गया, ठीक है, यहाँ करोगे तो 5000। अब देख लो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जेड एक्स से कितने प्रतिशत कम है। जेड जो है वो एक्स से कितने प्रतिशत कम है, जेड एक्स से, तो एक्स से जेड कितना कम है, 2000, क्योंकि वो 7000 है। ये 2000 कम है कितने से, 7000 से, गुणे 100, प्रतिशत ही तो पूछ रहा है, घटा दो इसको, ये यहाँ काट लो, भाग दो, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6, 7 8 56 और 28.56 हमको दिख ही रहा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा 28.56। और वैसे फ्रैक्शन से करते तो 10 7 और यहाँ पर 1 2 और बस सीधी इतना बड़ा मान नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर बस 7 रह जाता, हो सकता 70 रहता, 100 रहता, 50 रहता, इतने ही में निकल आता। संख्याओं का जो झंझट है, इतनी संख्या लंबी ना रहती, अगर प्रतिशत से करते या जगह नहीं है ना, मैं समझा देता, तो कुछ समझना चाहो तो समझो। एक्स वाई जेड कह रहा एक्स जो है वो 22 से 30% कम है, ये 10 है, तो ये 3 कम है तो 7 हो गया। और ये कह रहा है जेड जो है वो 22 से 50% कम है, तो ये 2 हो गया, तो ये 1 हो गया, यहाँ 2 भरा, यहाँ 10 भर दिया। देखो करो, यहाँ 14 हो गया, यहाँ 20 और ये 10 हो गया। अब करोगे इसे सॉल्व, कह रहा है जेड जो है वो एक्स से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम, 4 कितने पे, 14 पे, गुणे 100, यहाँ काटोगे तो 2/7 गुणे 100, 200/7, तो करोगे तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 28.5। ये फ्रैक्शन का है, ठीक है। और ये तुम्हारा पूरा जैसे लगाते हो बेसिक, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित को हल कीजिए। √36/81 - 1/9, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देख लो, √36/81, अंडर रूट है नीचे तक, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, √36/81 और यहाँ पे फिर अंडर रूट नहीं है, ये 1/9, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 6/9 आ जाएगा, वर्गमूल लेंगे, 36 का 6 और 81 का 9 माइनस 1/9, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ लिख लो, ये रहा तुम्हारा माइनस, ठीक है। ये घटाओगे तो 5/9, ठीक है, तो ये आंसर है। आगे देखो, आगे सवाल क्या कह रहा है, देखो, 10 वस्तुओं का औसत 65 किलोग्राम है। 10 वस्तुओं का जो औसत है वो 65 किलोग्राम है। यदि 72 किलोग्राम औसत वजन वाले 3 वस्तुओं को निकाल दिया जाए, ठीक है, 72 किलोग्राम औसत वजन वाली 3 वस्तुओं को यदि निकाल दिया जाए तो शेष वस्तुओं का नया औसत वजन क्या होगा। शेष वस्तुओं का नया औसत वजन क्या होगा। तो देखो, 10 वस्तुओं का जो औसत वजन है वो 65 किलोग्राम है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 650, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 72 किलोग्राम की 3 वस्तुओं को निकाल दिया, तो टोटल औसत कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21,
टोटल वजन कितना बार कर रहा है? 216 kg, क्योंकि 72 की 3 वस्तुओं को बार कर रहा है, तो 216 टोटल बार कर रहा है। 650 से आप 216 घटा दो, 10 में 6 गया 4, या 4 में 1 गया 3, 6 में 2 गया 4, ठीक है 434। अब कह रहा है शेष वस्तुएं, तो भाई शेष वस्तुएं कितनी? 3 वस्तुएं बाहर कर दी 10 से, तो कितनी बची? 7, तो 434। इसको भाग दे दो कितने से? 7 थे, तो कितना आएगा? 7 छंग 42, एक बचा, 7 दूनी 14, यही औसत हो गया। ये क्या हो गया? औसत, यही आंसर है। एक बार और समझ लो, 10 वस्तुओं का टोटल औसत वजन 65 किलोग्राम है, तो टोटल वजन 650 kg है, ठीक है। टोटल वजन है वो 650 kg है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 72 जो किलोग्राम की हैं ऐसी 3 वस्तुएं हम बाहर कर देते हैं, तो 3 वस्तुएं बाहर करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 216 kg बाहर हो जाएगा। 216 को हम 650 से देंगे घटा, तो 434 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि शेष का बताओ। 10 थी, 3 हमने बाहर कर दी, तो शेष कितना बचा? टोटल पदों का एक टोटल संख्या 7 बची है। 7 से हम 434 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है भाई। 434 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 62 kg। ये हमारा आंसर है। आगे देखो, आगे सवाल है 9 सही 1/3 प्लस 19 सही 2/3 प्लस 20 सही 3/4 प्लस 19 सही 1/4 का मान। तो देखो, ये जो बट्टे में लिखा है इसको एक साथ लिखेंगे। 9 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 19, ठीक है। और जो कोष्टक में लिखे हैं इनको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। कैसे? 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/4, ठीक है। आगे देखो, 19 19 38 और 38 और 20 58 और 58 9 जोड़ दो 67, ठीक है। तो कितना हो गया? 67। इनको जोड़ लो आप, हटा लो इनको, तो ये हो गए आपके 68, ठीक। कितना हो गया था? 19 19 38 38 और 20, ठीक है। ये 67 हो गया था, ठीक है 67, ठीक। अब देखो आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो एक इसको सॉल्व करेंगे, ये हर समान है, इनको जोड़ देंगे। 1/3 प्लस 2/3 को कितना आएगा मान? 1 आ जाएगा, 2 और 1 3, और 3/3 प्लस उनको जोड़ दो तो 4/4, ठीक है। आगे जोड़ो तो ये 67 यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि कट जाएंगे। और आगे जोड़ देंगे 67, 1 1 2 हो जाएगा। और आगे हाँ प्लस यहाँ लगाते जाना, ना गलती कर लो, ठीक है। आगे प्लस 67 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 69, ठीक। 1 मिनट में लगा दो, यहाँ है बीच में प्लस और यहाँ भी प्लस है, ठीक है, और यहाँ भी प्लस है, तो कितना मान आ गया? 69। यही आंसर है हमारा। इसको सॉल्व करने का यही तरीका है, ठीक है। 9 19 प्लस 20 प्लस 19, और शेष को सब कोष्टक में ले लेंगे, और यहाँ भी प्लस ही है, ठीक है। ये और इनको जोड़ा, एक साथ जोड़ दिया। ऐसे सवाल अगर आते हैं तो फिर इसी तरीके से करना है इनको, ठीक है। आगे देखो, लिखा है यदि x प्लस वाई बराबर 52 और फिर लिखा है x माइनस वाई बराबर 20, ठीक है। लिखा है x प्लस वाई बराबर 52, x प्लस वाई बराबर 52, और फिर लिखा है x माइनस वाई बराबर 20। फिर कहा है x अनुपात y का मान बताओ, ठीक। देखो इसे काट देंगे, जोड़ेंगे इनको दोनों को, तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 72। x से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 36, ठीक है। x बराबर कितना मान आ गया? 36। और पूछ क्या रहा है? x अनुपात y का मान, तो y का मान निकाल लो। x प्लस वाई बराबर 52, और जहाँ x का मान है 36 तो y का निकाल लो। 52 में से 36 घटा लो, 12 में 6 गया 6, 4 में 3 गया 1,
ठीक है। तो x अनुपात y दोनों के मान आई गई। x का 36 है तो इसका 16 है। काट लो इनको। देखो 4 ने 36, 4 चौको 16, 9:4 मान आ गया। ये आ गया, ठीक है। ये y का मान, ठीक। ये जो मान है ये y का है, ठीक भाई। x प्लस वाई इक्वेशन दी है, x माइनस वाई, ये समीकरण 1 है, ये 2 है। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, 2x बराबर 72 आया, x का मान 36 आ गया। आगे इनको सॉल्व किया, x का मान उठा के इसमें घटा दिया तो y का मान आ गया, और x y का मान रखा, दोनों को काटा तो 9/4, ठीक है। ये आंसर। आगे देखो लिखा, एक राज्य में 10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए, एक राज्य में 10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए कुल 2,60,000 छात्र उपस्थित हुए। एक राज्य में 10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए कुल 2,60,000 छात्र उपस्थित हुए। यदि कुल 1,97,600 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यदि कुल 1,97,600 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या रहा होगा। तो देखो टोटल स्टूडेंट कितने, ये देखो टोटल स्टूडेंट, देखो टोटल स्टूडेंट है 2,60,000, ठीक। और 1,97,600 ये फेल हो गए, और अच्छा ये पास हो गए। इन पास वालों को घटा दो, पास वालों को घटा दो टोटल से, तो फेल वाले निकल आएंगे। तो घटाओ, यहाँ बचा 2, ठीक है। यहाँ बचा 6, तो 62,400 ये क्या है, फेल स्टूडेंट, ठीक। 0 0, 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, यहाँ 5 बचा, 15 में 9 गया 6। ये 62,400 है, ये फेल है। और इन्हीं उत्तीर्णों का प्रतिशत पूछा गया, तो टोटल पे निकाल लो, टोटल कितने हैं, 2,60,000 गुणे 100 निकल आएगा प्रतिशत। ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, भाग दे लो, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, नीचे आ गया 13, भाग दे लो, 13 दूनी 26, बचा कितना 5, 13 चको 52, यही 24% इसका मान आ गया, यही 24% इसका मान आ गया। यही है वो फेल स्टूडेंट, 24% में पूछे गए, तो यही 24% वो फेल है, अनुत्तीर्ण वाले छात्र, ठीक है। ये लिख लेना टोटल स्टूडेंट है, और ये पास्ट स्टूडेंट है, ठीक है। और ये फेल हैं, और ये फेल वालों का ही प्रतिशत निकल रहा है, ठीक है। आगे देखो, आगे सवाल है, n अवलोकनों का औसत 38 है, n अवलोकनों का औसत 38 है, और अन्य n अवलोकनों का औसत 42 है, और अन्य n अवलोकनों का औसत 42 है, और शेष n अवलोकनों का औसत 55 है। तो सभी अवलोकनों का औसत पूछ रहा है। तो n अवलोकनों का औसत 38 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 38 n, ठीक है। फिर कहता है अन्य जो n है उनका अवलोकन 42 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 42 n। फिर अन्य n अवलोकन है उनका 55 है, ध्यान से देखता जाना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 55 n। इन सबको दो जोड़ो, 8 2 10, 5 15, हासिल 1, 4 3 7, 5 3 8 4 12 और 1 13, 135 n हो गया टोटल। अब कह रहा सभी का औसत, तो टोटल कितने हैं, 3n, ठीक है। तो 3n बराबर 135 n, तो n का मान निकाल लो, 135/3 भाग दो, 3 चक्को 12, 3 5 15, तो n का मान कितना आया, 45। यही हमारा आंसर, ठीक है। अगर कहीं भी समझ पाने में दिक्कत आती हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, PDF तो मैं दे रहा हूँ, साथ में इससे समझ में आता रहेगा, मैं समझा रहा हूँ, उस पर ध्यान दें, ठीक है। आगे देखो, लास्ट सवाल है, 4 पेपरों में मधु द्वारा प्राप्त औसत अंक 64 हैं। तो 4 पेपर में मधु ने 64 अंक प्राप्त किए हैं, तो टोटल कितने किए होंगे, 256, ठीक। उसके बाद कह रहा है 5वें पेपर में उसने 69, ठीक है। 5वें पेपर में
उसने 69 अंक प्राप्त किए। तो 5वां पेपर, ठीक है, 5वां पेपर की बात कह रहा है, उसने कितना प्राप्त किया? 69। तो 69 जोड़ दो इसमें, 5 पेपरों में नहीं कह रहा, 5वां पेपर कह रहा है, भाषा को समझना। ये 4 टोटल की बात कर रहा है या 5वां पेपर की बात कर रहा है? एक पेपर की। जोड़ दो, 9 6 15, 6 5 11 और 1 12, हाथ से ले 325 टोटल हो गया, ठीक है। ये 5वें पेपर के अंक हैं 69। तो 5 पेपरों में मधु द्वारा प्राप्त अंक, तो 325/5 में पूछ रहा है ना, तो 5 का भाग दे दो, 5 का 30, 5 25, तो टोटल कितना हो गया? 65। यही हमारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत है, ठीक है, यही है, ठीक है। अगर किसी को समझ पाने में दिक्कत होती हो तो बताएं, PDF का लिंक मैं बराबर देता रहूँगा। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर हो तो बताएं ज़रूर, ठीक है। और भी बेहतर देने का प्रयास करूँगा, और इससे ज़्यादा कठिन सवाल आने नहीं है, बस ये ध्यान में रखते जाना, ठीक है। और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी क्लासें GS के मॉक टेस्ट, मैथ के मॉक टेस्ट प्लस हिंदी के मॉक टेस्ट कल से शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट कल से शुरू कराएंगे। बाकी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो हुए नहीं वो भी कराएंगे। और करंट बची है, वो करंट का रिवीजन भी होगा। और प्रत्येक की PDF जरूर दी जाएगी, पढ़ते रहिएगा, आराम से पैट निकलेगा। और आगे वैकेंसी वन विभाग में दरोगा की वैकेंसी आ गई है SI की, उसके लिए तैयारी करना तो YouTube पे जरूर जुड़ें, ठीक है। आगे उसकी भी तैयारी शुरू कराई जाएगी। जय हिंद।